राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई है, इस मुद्दे पे आप क्या कहिएगा? देखिए, डरी हुई सरकार और डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिलाने से जिस तरह प्रधानमंत्री जी हमारे नेता का संसद सदस्यता रद्द करवाते हैं, आप बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। बिहार और देश की जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर भगाने जा रहा है। ये सुयोजित तरीका है। बीजेपी बोलती है कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इस मुद्दे पे क्या कहिएगा? तो 18 करोड़ रोजगार तो देश को मिल जाना चाहिए। लेकिन ये आंकड़ा है कि 21 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 7 लाख रोजगार दे पाए। तो बताइए कि रोजगार दे रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग? 15 लाख ना। बिहार ने 39 सांसद दिया, बीजेपी ने बिहार को क्या दिया? 26 सांसद गुजरात ने बीजेपी को दिया। और गुजरात की स्थिति देखिए और बिहार की स्थिति देखिए। कुछ दिन पहले आप भी तो सत्ता में थे जी, पेट में दर्द होने लगा। सत्ता गया नहीं कि पेट में दर्द होने लगा। और वो भी गांधी की सदस्यता जो याचिका खारिज कर दी गई गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, और यहाँ पे पटना में कांग्रेस युवा के द्वारा यहाँ पे पुतला दहन किया गया। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशाल यादव जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जो ये राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई है, इस मुद्दे पे आप क्या कहिएगा? देखिए, डरी हुई सरकार और डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है। और डरा हुआ प्रधानमंत्री देश की जनता की से चुना हुआ सांसद, वायनाड की जनता से चुना हुआ सांसद को संसद में बोलने से रोक रहा है। ये साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने उन्हें सांसद नहीं बनाया था, जो आपने उनका संसद सदस्यता रद्द करवा दिया। वायनाड की महत्वपूर्ण जनता, वायनाड की महिला, युवा, नौजवान, छात्र, किसान, नौजवान ने उन्हें अपना वोट दिया था। वो आपको अधिकार नहीं है। सुयोजित तरीके से जिस तरह प्रधानमंत्री जी हमारे नेता का संसद सदस्यता रद्द करवाते हैं, आप बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। बिहार और देश की जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर भगाने जा रहा है। ये सुयोजित तरीका है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि राहुल गांधी, उनको पप्पू भी बोला जाता है बीजेपी के द्वारा। राहुल गांधी के लिए तो हम प्रधानमंत्री को गप्पू भी बोल सकते हैं। झूठ, दिन भर झूठ, 56 इंच का सीना है, झूठ बोलकर जीना है, केवल जीत पर झूठ। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में बोले कि हम सारे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें। कार्रवाई किए ना, अजीत पवार को अपने पार्टी में शामिल करवा लिए। कार्रवाई किए ना। वो बोलते कि आप शरद पवार को वोट दोगे तो इसको फ़ायदा होगा, इसको वोट दोगे तो उसको फ़ायदा होगा। तो ये भी बताते ना भाई कि आप अमित शाह को वोट दोगे तो उसका बेटा को हम बीसीसीआई का सचिव बनाएंगे। आप जय शाह को वोट दोगे तो उसका बेटा को हम पंकज सिंह को हम विधायक बनाएंगे। आप सिंधिया को वोट दोगे तो उसका बेटा को हम विधायक बनाएंगे। आप उसको वोट दोगे, आप इसको वोट दोगे तो हम इसको बनाएंगे। ये भी बताना चाहिए था ना। भाजपा में परिवारवाद नहीं है। सब पे बात कीजिए ना भाई। जिस तरह से छात्रों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और बीजेपी बोलती है कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इस मुद्दे पे क्या कहिएगा? तो 18 करोड़ रोजगार तो देश को मिल जाना चाहिए। लेकिन ये आंकड़ा है कि 21 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 7 लाख रोजगार दे पाए। तो बताइए कि रोजगार दे रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग? 15 लाख ना रुपये, ना बिहार को विशेष पैकेज मिला। 25 दो कितना दो, ये भी नहीं मिल पाया। जो आप गला फाड़ बोल रहे थे, वो भी तो आप नहीं दे पाए। किसी भी मुद्दे पर बीजेपी खड़ी नहीं उतरी है। ये हर मोर्चे पर फेल हो गई है। इसलिए राहुल जी के संसद सदस्यता रद्द किया गया। राहुल जी ने साफ और असल समाज में अधिकार नहीं है बोलने का। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब एक जनप्रतिनिधि नहीं बोल पा रहा है, जिसको 10 लाख 5 लाख वोट मिला है, वो नहीं बोल पा रहा है, तो हम और आपकी बात ही छोड़ दीजिए। और जिस तरह से बोला जा रहा है बिहार में कि जो बीपीएससी के थ्रू टीचर की बहाली आई थी, उसमें नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे भारत भर के युवा इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही बीजेपी की तरफ बोला जा रहा है कि आप बिहार को संभाल नहीं रहे हैं और पूरे भारत को देखने चले हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बीजेपी को तो कम से कम इस पर नहीं बोलना चाहिए। बिहार ने 39 विपक्ष में बैठी हुई है। बिहार ने 39 सांसद दिया, बीजेपी ने बिहार को क्या दिया? 26 सांसद गुजरात ने बीजेपी को दिया। और गुजरात की स्थिति देखिए और बिहार की स्थिति देखिए। कुछ दिन पहले आप भी तो सत्ता में थे जी, पेट में दर्द होने लगा। सत्ता गया नहीं कि पेट में दर्द होने लगा। और वो भी लोग हम पाकिस्तानी को नहीं दे रहे, हम अमेरिका वासी को नहीं दे रहे, फ्रांसीसी को नहीं दे रहे हैं, भारतीय ही ना लोग हैं। अच्छा है, आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है पूरे देश में, इसलिए नीतीश जी और तेजस्वी जी और महागठबंधन की सरकार पूरे देश में रोजगार दे रही है। कुछ तो शर्म कीजिए। उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप नहीं दे पाएंगे वहाँ रोजगार, तब तो वहाँ के लोग बिहार का रोजगार भर पाएंगे। अगर आपकी सरकार मध्य प्रदेश में वहाँ देते तो वहाँ का रोजगार यहाँ नहीं भर पाता। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में अगर आप वहाँ रोजगार दिए होते तो बिहार का रोजगार नहीं भरता। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में वहाँ का सरकार दी तो वहाँ नहीं भर पाता। आपकी सरकार आसाम में वहाँ दिए होते तो बिहार का फॉर्म नहीं भरता। नहीं दिए तब तो बिहार को आगे आना पड़ा कि पूरा देश इससे फॉर्म भरे। कम से कम बीजेपी को इस पर नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने, जितने भी युवा संगठन है कांग्रेस के, उन लोगों ने मिल करके यहाँ जो पुतला दहन किया, आगे किस तरह से तैयारी किया जाएगा? जो 24 में लोकसभा के चुनाव, उस पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी संकल्पबद्ध है। हर मोर्चे पे, हर तरीके से, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, न्यायिक हो, हर मोर्चे पे हम आंदोलन करेंगे, हर मोर्चे पे हम विरोध करेंगे, हर मोर्चे पे हम डटकर मुकाबला करेंगे। और भाजपाइयों का पसीना नहीं छुड़ा दिए तो असली नहीं है। जो हमारे छपरा के सांसद है राजीव प्रताप रूड़ी, वो बोलते हैं कि हम पूरा बिहार का नेतृत्व करते हैं।
लेकिन वो अभी छपरा का सही से नेतृत्व तो नहीं कर पा रहे हैं। नेतृत्व तो किए नहीं, एम्बुलेंस चुराए नहीं, नेतृत्व तो किए नहीं, बालू बेचे नहीं, दारू बेचे नहीं। कुछ दिन पहले वो मंत्री थे, स्किल डेवलपमेंट छपरा में खोले थे, और कुछ दिन बाद बोलते कि हमको ड्राइवरे नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम गाड़ी को छुपा कर रखे हुए थे। ड्रामाबाज बने हुए हैं। छपरा का 10 साल सब सांसद और छपरा में नस्ता नाबूद कर दिया। 2005 से ना सांसद है, 3 टर्म जा रहा है उनका, 15 साल होने जा रहा है। अब छपरा का पूरा नस्ता नाबूद कर दिए और कह रहे हैं हम पूरा बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ नहीं होने जाने वाला है आपसे। जब अमित शाह छपरा में आए हुए थे तो बोले थे कि चीनी मिल छपरा चालू कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजीव प्रताप रूडी जब फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे वो भी ये भी बोले थे कि हम चालू कराएंगे चीनी मिल, और जितने भी वहाँ के छपरा के लोग थे उनको घर घर जा करके ये जो ऊख का है बंटवाए थे कि आप लोग बोइए, हम चालू कराएंगे, हमको अगली बार वोट दीजिए। तो राजीव प्रताप रूडी जी और अमित शाह जी को बताना चाहिए किनके कार्यकाल में चीनी मिल खुला था। वो सरकार कांग्रेस की थी, और किनके सरकार में चीनी मिल बंद, वो सरकार बीजेपी की थी। आप खोल भी नहीं पाए, हम तो खोल के दिए और अपने सारा योजना और संगठन और सब कुछ बंद कर दिया, और अब ड्रामा कर रहे हैं। देखिए कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे लखीसराय में, हम ये बनवाए वो बनाए। अरे बनाया हुआ राज्य सरकार का ले रहे हैं कि हम बनाए। कुछ काम किए हैं भारत में आप? 9 साल बदहाल था भारत, 9 साल बदहाल रहा। अब 10वां साल आ रहा है, और 10वां साल बोरिया बिस्तर सिलवा लीजिए, मौका नहीं मिलने वाला है। चुनाव आएगा, दौड़ा दौड़ा के लोग भगाएगा। कांग्रेस के ये भी बोला जाता है जातिवाद पार्टी है, केवल किसमें परिवारवाद नहीं है? कांग्रेस को बोला जाता है परिवारवाद, शुरू से यहाँ तक जितने भी अध्यक्ष है वो परिवारवाद में ही निपट के रह गया। अदर कोई भी पर्सन नहीं बन सका अध्यक्ष। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी पुरुषार्थ पार्टी है। बता दे बीजेपी किस महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? हम बताते हैं हमारी श्रीमती एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष थी। क्या वो कांग्रेस पार्टी के परिवार से थी? क्या वो नेहरू गांधी परिवार से थी? आज खड़गे जी है, क्या वो नेहरू गांधी परिवार से हैं? बता दे बीजेपी किस महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई है? हमने बताया श्रीमती एनी बेसेंट, सोनिया गांधी और कई महिलाओं को हमने अध्यक्ष बनाया। बीजेपी कहाँ करती है? और किसमें परिवारवाद नहीं है जी? पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह का बेटा है कि नहीं है? कौन बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना? क्या योग्यता है उसके पास? वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। क्या योग्यता उसके पास? उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हैं, कहते परिवारवाद है। किसमें परिवारवाद नहीं है? कौन राजस्थान के सीएम के जो महिला सीएम थी वो किस परिवार की बेटी है? कौन यहाँ का जो हम जिसके विपक्ष ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया उसका बेटा सांसद है कि नहीं है? कहते परिवारवाद नहीं है। और परिवारवाद अजीत पवार को लेकर अपने में गए कि नहीं गए? क्या वो परिवारवाद नहीं है? अरे बीजेपी तो पूरा परिवारवाद की जड़ है, और कहते परिवारवाद नहीं है। और ये भी बोला जाता है कि बिहार से गरीबों को दबाने का काम किया गया कांग्रेस के द्वारा। दबाते तो चीनी मिल नहीं बनाते, और कौन दबा रहा है वो दिखाइए कि चीनी मिल कौन बंद करवाया? किसने पेपर मिल बंद करवाया? किसने जूट मिल बंद करवाया? कांग्रेस जब बिहार में थी तो 36 मिलें हुआ करती थी, और बीजेपी जब बिहार में 26 को नहीं है। हम 39 सांसद दिए बिहार से, बिहार को क्या दिया बीजेपी? बताया बीजेपी वाला। ये भी बोला जाता है कि जो आदिवासी समुदाय को हम आगे लेकर आए, जितने भी गरीब गुरबे थे उनको हम आगे बढ़ाने का काम किया, और यहाँ तक कि हम जो आदिवासी समुदाय के राष्ट्रपति हमने बनाया। देखिए पहले बात तो समझने वाली चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चौहान के निर्देश पर एक बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि किसी दलित पर पेशाब करता है, और अब कहते हैं आदिवासी सम्मान करते हैं। वो तो पैर धो दिया ना जाकर के। ठीक है, जो शुक्ला जी है उसको उस पर पेशाब कर लेते हैं, पैर धो लेते हैं। ये चुनावी ड्रामेबाजी से देश नहीं संभलने वाला है। चुनावी ड्रामेबाजी मध्य प्रदेश समझ चुकी है। 2-4 महीने में चुनाव है, तब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ड्रामेबाजी नहीं चलने वाला है। और आप बोल रहे हम आदिवासी को महिला राष्ट्रपति बना दिए। क्या राष्ट्रपति बनाए कर लिए? जब संसद का उद्घाटन तब उसको बुलाते नहीं हैं। कुछ दिन पहले रथ यात्रा निकला था, रेल मंत्री मंदिर में जाकर प्रवेश करके पूजा पाठ कर लेते हैं, और हमारी राष्ट्रपति को ऐसे छोड़ देते हैं, और कहते हैं गला बजाते हैं। गला बजाने से काम नहीं चलने वाला है। 24 आ गया, खदेड़ने का तैयारी, दौड़ रनिंग कर लीजिए। नहीं हो रहा तो बिहार में ये गांधी बहुत बड़ा है, सुबह सुबह दौड़ने का तैयारी कर लीजिएगा। उसमें तो गिरे थे, धंसा उसा के मर आ जाइएगा, कोई उपाय नहीं बचने वाला है। ये भी बोला जाता है बीजेपी के द्वारा कि ठग ऑफ इंडिया, जितने भी विपक्षी पार्टी है वो इकट्ठा हो रही है तो ठग ऑफ इंडिया, जो कि ठगने का काम करेगी, ना कि भारत को प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने का काम करेगी। बताइए हेमंता विश्व शर्मा कहाँ से आए हैं, और आज उनके पार्टी में मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? बताएं अजीत पवार कहाँ से आए और उनके पार्टी में मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? बताएं ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ से आए और उनके मंत्री में केंद्रीय मंत्री हैं कि नहीं? तो ये लोग क्या थे? वहाँ थे तो ठग थे, और यहाँ आए तो क्या बन गए? अगर ठग रहते विपक्षी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो देश में 65% कर्ज था, और आज 9 साल में ये कितना कर्ज हो दिखा रहे देश की जनता को? बताइए ना। बोला जाए कि 3 गुना हो गया कर्ज आज के डेट में। तो बताइए कौन ठग रहा है? बताइए कौन ठग रहा है? उस समय कर्ज कम था। लेकिन बीजेपी करेगी, हम तो देश को प्रमोट कर रहे हैं ना, आगे बढ़ा रहे हैं देश को। कहाँ आगे बढ़ रहा है? बोल रहे हैं कि हम नेशनल पे काम कर रहे हैं। तो क्या काम है दिखाइएगा ना भाई। काम दिख नहीं रहा, काम कर रहे हैं। वो तो वही हुआ कि पढ़े गए थे, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। तो कहला तुम पढ़े गया, जब काम में दिख ही नहीं रहा था तो कर क्या रहा है तू?
बताएगा ना भाई, रिपोर्ट कार्ड तो पेश कीजिएगा ना, लेकिन रिपोर्ट कार्ड नहीं, ये कहेगा बजरंग बली, हनुमान बली, राम बली, क्या क्या, लेकिन बजरंग बली ऐसा गदा चलाएं कि कर्नाटक में लोग स्वाहा हो गया, ख़त्म कहानी। और ये भी बोला जाता है कि कांग्रेस केवल और मुस्लिमों की पार्टी है, ना कि अदर कास्ट की, ना हिंदू की पार्टी नहीं है, ये मुस्लिमों की पार्टी है। मुस्लिम देश का नागरिक नहीं है। नहीं, बीजेपी बोलती है कि मुस्लिम का ही केवल प्रमोट करते हैं, ना हिंदू को प्रमोट नहीं करती है। मुस्लिम देश का नागरिक है कि नहीं है? तो फिर क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत नहीं है। तो फिर बीजेपी बोल रही है कि हिंदू को प्रमोट नहीं कर रहे हैं लोग, केवल और केवल मुस्लिम को प्रमोट कर, मुस्लिम को ही बढ़ावा दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टियों में। कांग्रेस सर्वधर्म सम्मान की बात करती है, कांग्रेस सर्वजाति सम्मान की बात करती है, कांग्रेस सबको लेके चलने की बात करती है। हमारे यहाँ मुस्लिम सांसद भी है, हमारे यहाँ हिंदू सांसद भी है, हमारे यहाँ जैन सांसद भी, हमारे सिख सांसद भी है, लेकिन उनके यहाँ बता दे कौन सांसद है, कौन है, किस जाति के सांसद है? वो तो कहते हैं हम पसमंदा मुसलमानों को ये करेंगे, वो करेंगे, खलना करेंगे, कुछ अधिकार दे ही नहीं रहे। तो झूठ गाल बजाइएगा जी, गाल बजाने से नहीं होने वाला है। काम दिखाइए ना, क्या कर रहे हैं? पसमंदा मुसलमान रोट रहे हैं और उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और दूसरे पर आरोप लगा रहे कि उसके लिए कर रहा है। करेगा तो देश की जनता के लिए ना कर रहा है जी, कि अमेरिका के लिए कर रहा है, अब की बार ट्रम्प सरकार के लिए कर रहा है, हाउदी मोदी के लिए कर रहा है। देश ने जो नहीं देखा वो मोदी जी ने दिखा दिया। और ये भी बोला जाता है कि जिस तरह से जो बिहार में है 24 में कांग्रेस को सफाया कर दिया जाएगा। एक सीट पहले लाई थी, लेकिन अब की वो भी नहीं ला पाएगी। 24 में हाफ और 25 में बोला जा रहा है कि कांग्रेस अब की बार साफ हो जाएगी। ठीक है, मुंगेरी लाल हुआ करते थे हमारे बिहार में, और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। और बीजेपी जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है ना, उनके पिताजी बोले थे कि हम मोदी जी को इसी मैदान में गाड़ देंगे। तो बीजेपी बिहार में गड़ने के लिए उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना लिया है। ये अंदर की बात है, सम्राट चौधरी हमारे साथ है। ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरह से अब बीजेपी अपने सम्राट चौधरी को बढ़ावा दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो राजीव प्रताप रूडी है वो बोल रहे हैं कि हम चेहरा रहेंगे बीजेपी के द्वारा, बीजेपी की तरफ से, वही सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम रहेंगे। दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, कौन होगा? जो ज़्यादा चोरी करेगा वो चेहरा होगा। सम्राट चौधरी ने एम्बुलेंस चुरा के दिखाया, ई मंत्री से जब तक पंचायती राज व्यवस्था में तो सम्राट चौधरी जी कुछ नहीं किया। और हमारा देखिए, हमारे यहाँ मंत्री बने सम्राट चौधरी विभाग से, पंचायती राज विभाग से। हमारे यहाँ मंत्री हैं मुरारी गौतम जी। देखिए पंचायती लोग का कितना विकास हो रहा है, काम हो रहा है, पंचायत में वैकेंसी आने वाला, और जब तक आप थे तब तक पंचायती राज व्यवस्था में कुछ नहीं कर पाए। तो काम करना और गाल बजाना में अंतर होता है। आखिर बिहार में बीजेपी के चेहरा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस तरह से बीजेपी अपने आप को प्रमोट कर रही है पूरे बिहार में, और बोल रही है कि हम अगली बार जो 25 का इलेक्शन है उसमें हम अपना प्रदर्शन करेंगे और हमारी सत्ता आएगी बिहार में, हम वापसी करेंगे फिर से सत्ता में। लेकिन अभी तक दूल्हा का पत्ते नहीं है। तो पूछिए ना उनसे भाई, जो लोग विपक्ष में दूल्हा खोजते हैं उनका घर में खुद दूल्हा नहीं है। खोते ओकर दूल्हा है, अपना दूल्हा तो है ही नहीं, ओकर दूल्हा खोज रहा भाई। अरे अपना ना तैयारी कीजिए कि आप क्या होगा। हमारे तो दूल्हा के भरमार है। मान लीजिए राहुल जी से नहीं हुआ, मान लीजिए सोनिया जी बनी, मान लीजिए प्रियंका जी बनी, लालू जी बने, नीतीश जी बने, खड़गे जी बने, पवार जी बने, कितना लोग हैं। दुर्भाग्य बस अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहें, चुनाव लड़ना का हार गए, तो फिर प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? हमारा तो भरमार है। इसको ABCDEFG Z तक ले जाइए, और आप कहते हैं ये तो कोई है ही नहीं है। बोला जाता है कि योगी जी भी आएंगे, जब मोदी हटेंगे तो योगी आएंगे। सपना देखित रहे, सपना देखना अच्छी बात है, सपना अपना सच छोड़ने वाला नहीं है। सपना देखना अच्छी बात है, सबका अपना नींद है, अपना बिस्तर है, अपना बेड है, अपना चौकी है, अपना पलंग है, अपना सुतना है, अपना देखित रहिए। देखने से कुछ होने जाने वाला है? तरीपार ना कुछ बनने जा रहा है, ना अपराधी में प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और मोदी जी जो बचे हुए इस बार उनका भी सफाया होने जा रहा है। देखा आपने विशाल यादव ने क्या कहा, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर शिव कुमार के साथ। जय हिंद, जय बिहार।